ये क्वेश्चन एनसीईआरटी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 5.6 है। क्वेश्चन इज 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। 1 ग्राम ग्रेफाइट का कंबशन हो रहा है किसमें, बॉम्ब कैलोरीमीटर में। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइज 298 केल्विन टू 299। रिएक्शन में इतना चेंज हो रहा है हीट का। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20.7 किलो जूल पर केल्विन, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द अब रिएक्शन। आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, एंथैल्पी चेंज क्या होगा। और यहाँ पे आपको डेल टी क्या हो जाएगा, 299 माइनस 298 केल्विन, तो ये 1 केल्विन हो जाएगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले लिख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डेल एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहीं पे डेल एन के प्रोडक्ट का गैसियस मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मॉलिक्यूल, तो प्रोडक्ट साइड में 1 है CO2 गैस और रिएक्टेंट साइड में O2 गैस है, तो ये 0 हो गया डेल एन इक्वल टू। अब चलिए बनाते हैं, तो हीट क्या हो जाएगा कैलोरीमीटर का, Q इक्वल टू कैलोरीमीटर का हो जाएगा CV इंटू डेल टी, जहाँ CV क्या है आपका हीट कैपेसिटी है, तो ये आपका हो गया 20.7 किलो जूल पर केल्विन। और ये टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 1 केल्विन, तो ये केल्विन केल्विन कैंसिल और ये आपका आ गया 20.7 किलो जूल। और आप जानते हो हीट रिलीज फ्रॉम द कंबशन जो होता है इसका किससे एब्जॉर्ब होता है, बाय सराउंडिंग जो वाटर होता है उससे, और कैलोरीमीटर जो होता है उससे ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हीट क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, जितना रिलीज होगा वो सराउंडिंग में जो वाटर है और कैलोरीमीटर से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो Q जो कैलोरीमीटर का होगा जस्ट अपोजिट में हो जाएगा रिएक्शन का, तो आप लिख सकते हो Q रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 20.7 किलो जूल। ओके, ये आ गया। और आप जानते हो डेल U इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W, और W इक्वल टू क्या होता है P एग्जैक्ट माइनस है ना, माइनस में होता है dV। तो आपको पता है ये वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है, तो पूरा ये W जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q। ठीक है, ये इतना तो आपका आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, Q रिएक्शन आ गया, और इसके बाद व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, तो डेल H इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल NG/RT। तो आपको यहाँ NG क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये टोटल जो हो जाएगा ये पूरा फॉर्म ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे NG 0 है ना, तो ये 0 आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो डेल H इक्वल टू डेल U, है ना। तो डेल U तो आपको यहाँ पे ये निकला हुआ है, ये Q का जो वैल्यू है, तो ये कितना आ गया, माइनस 20.7 किलो जूल। ओके, देन आपको ये कितने के लिए निकालना है, 1 मोल के लिए निकालना है, और आपको ये ग्राम में दिया गया है, 1 ग्राम ग्रेफाइट दिया गया है, तो 1 ग्राम ग्रेफाइट का इतना होगा, तो मोल ऑफ ग्रेफाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ग्रेफाइट इक्वल हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास इसका 1 ग्राम दिया गया है, मोलर मास क्या हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल, तो आप इसको लिख सकते हो 1/12 मोल। अब आपको ये क्या डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी पर मोल में निकालना है, तो डेल एच इक्वल टू हो जाएगा, पर मोल में इसको कर लीजिए, तो ये आपका हो गया माइनस 20.7 किलो जूल, और पर मोल में 1/12 पर मोल, तो इसको आप करोगे तो माइनस 20.7 किलो जूल इंटू 12 पर मोल, तो इसको अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 248.4 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।